बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे मज़ेदार नाश्ता घर पर, वो भी आसान तरीके से, जिसे आप किसी टाइम भी बना सकते हैं और वो भी कम टाइम में। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर के साथ आज हम ये नाश्ता तैयार करेंगे और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। और इसकी बेकिंग हम करेंगे पतीले में, जो कि आपको इस तरह की बेकिंग मिलती हैं अवन में, तो हम बनाएंगे इसको पतीले में। सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जी अब हम बनाते हैं और साथ आपके साथ सारी ट्रिक्स भी शेयर करते हैं। कि मेरी व्यूवर्स पूछते हैं कि जी आपने इंग्रेडिएंट्स नहीं बताया, या आपने ये नहीं बताया कि मैदा कितना शामिल करना है। तो यहाँ पे जो लिक्विड चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप नॉर्मल डो तैयार करते हैं, तो उसी तरीके से आप लिक्विड चीज़ें डालें और उसके बाद मैदा या आटा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, दूध लिया है, पानी लिया है और साथ अंडे की सफ़ेदी ली है, और ये है मेरे पास मैदा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो साथ साथ मैं आप डालती जाऊंगी और आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताती जाऊंगी। तो 2 टेबलस्पून मैंने लिया है शुगर पाउडर और 1 टीस्पून मैंने ली है ड्राई ईस्ट। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। मिकदार बराबर रखनी है ऑयल, दूध और पानी की। तो दूध शामिल करेंगे, नीम गर्म दूध है और नीम गर्म ही पानी है। तो हमने यहाँ पे मौसम जैसा कि ठंडा हो चुका है, तो इसलिए हमने नीम गर्म पानी लेना है। अगर गर्मियाँ हैं तो आपने नॉर्मल पानी लेना है। तो यहाँ पे जी मिक्सिंग करने के बाद मेरे पास है 1 अदद अंडा, जो कि है मेरे पास अंडे की सफ़ेदी भी है और येलो वाला हिस्सा अलग किया है हमने, और सफ़ेद वाला अलग किया है, जो कि सफ़ेद वाला अब हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। और जो येलो वाला है उसको एंड वाले स्टेप में शामिल करेंगे, जिससे रेसिपी की लुक शानदार आएगी। तो यहाँ पे जी हमने इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो मिक्सिंग है इसकी हमने बहुत ही अच्छे से तरीके से कर लेनी है। और अब हम इसके अंदर मैदा डालेंगे। तो यहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए कि जब आप डो तैयार करते हैं तो किस तरह की डो होनी चाहिए। तो आप जो है लिक्विड चीज़ें अपने हिसाब से डालें, कम डालें या ज़्यादा डालें। अगर आपने डो ज़्यादा तैयार करनी है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमने जो आटा खुश्क बच गया था वो भी हमने सारा शामिल कर दिया है। तो अब हमने इसको 2 से 3 मिनट लगाकर अच्छे से डो को तैयार करना है। सॉफ्ट सी डो हमने तैयार करनी है। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट सी डो तैयार हो चुकी है। तो जो हमने इसके अंदर ऑयल डाला है, इससे ही डो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है। तो यहाँ पे जी अब हम इसको रेस्ट देंगे 20 मिनट के लिए, जब तक ये डो डबल हो जाए। तो हम जो है इसको आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि ये डो जो है ज़बरदस्त हो चुकी है, सॉफ्ट और राइस हो चुकी है। तो अब हमने इसके अंदर से एयर निकालनी है और डो को अच्छे से सेट कर लेना है। डो को जब आप अच्छे से सेट करेंगे, इसके अंदर से एयर निकालेंगे, तो ये खुद ब खुद अपनी जगह पे चली जाएगी। तो यहाँ पे जी अब हमने काउंटर पे लेकर आना है, इसको अच्छे से बराबर सेट कर लेना है। और अब हम इसको कटिंग करेंगे इसकी, और 2 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर लेना है। बस हमने इसको 2 हिस्सों में ही डिवाइड करना है और हमें 2 ही पीसेस में चाहिए। यहाँ पे कोई नहीं, हमने यहाँ पे इसके छोटे छोटे पीस नहीं तैयार करने, बस 2 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कि इसी तरीके से हमने इसको कट किया कि दोनों हिस्से इसके बराबर हो चुके हैं। तो आगे चल के आपको पता चलेगा कि हमने इसको 2 हिस्सों में किस लिए डिवाइड किया है। तो यहाँ पे जी हमने दोनों पीसेस को अच्छे से सेट करने के बाद इस तरीके से इसके बॉल्स से तैयार कर लेने हैं। तो जब आप इस तरीके से इसको सेट करेंगे अच्छे से और तैयार करेंगे, तो तब ही आपकी रेसिपीज़ भी अच्छी बनेंगी। तो यहाँ पे एक पीस को हमने उठाना है और इसको साइड पे रख देंगे कवर करके, और एक को हमने मैदा डस्ट करना है काउंटर पे। और यहाँ पे बेलन की मदद से हमने जो है गोल सी रोटी तैयार करनी है। और बारीक रोटी आपने नहीं तैयार करनी, थोड़ी सी मोटे साइज़ में ही रोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जी हमने इसको बेलन की मदद से बेल लिया है। तो अब हमने इसको क्या करना है, मैंने बेकिंग ट्रे को पहले से रेडी करके रख लिया था। तो बेकिंग ट्रे रेडी है हमारी। और अब हमने ये जो रोटी को तैयार किया है, इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और आसानी के साथ आप इसको उठा सकते हैं। इस तरीके से जब आप फ़ोल्ड करेंगे तो, और इसको आपने इस बेकिंग ट्रे के अंदर सेट कर लेना है। यहाँ पे आपने लाजमी ख्याल रखना है कि बेकिंग ट्रे के साइज़ जितनी ही रोटी को तैयार करना है, और उसको अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इसके ऊपर चेडर चीज़ जो है डाल देंगे। चेडर चीज़ जो मैंने ग्रेट कर ली थी, इसको हमने इसके ऊपर अच्छे से भर भर के डालना है। चेडर चीज़ का ज़्यादा ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखिए जी जो साइड पे गिर रही है, इसको आपने लाजमी उठाना है, वरना जब आप बेकिंग करेंगे तो ये जल जाएगी
और जो है इसका जो फ्लेवर होता है, स्मेल सी होती है, धुआं, वो इस चीज़ के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए आपने इस तरह का काम नहीं करना। तो सब्ज़ धनिया काट किया हुआ शामिल करेंगे और अब हम इस बेकिंग ट्रे को साइड पे करेंगे और जो एक बॉल्स हमने रेडी करके रखा था उसको भी अब हमने इसी साइज़ में जो है बेलन के साथ बेल लेना है। तो यहाँ पे जी आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि जितने साइज़ में आपने पहले पीस तैयार किया था उसी साइज़ में आपने तैयार करना है और बहुत पतला नहीं रखना। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे और बेकिंग ट्रे को लेकर आएंगे और इसको बहुत ही आसानी के साथ इस तरीके से आप उठा सकते हैं। रोटी की शेप भी ख़राब नहीं होगी और इसको आप इसके ऊपर बहुत ही आसानी के साथ सेट भी कर सकते हैं। तो देखा है, इस तरह की ट्रिक्स जो है जब आप फॉलो करके बनाएंगे रेसिपी तो आपको मुश्किल भी नहीं होगी और रेसिपी भी सेम बनेगी। तो बस जी हमने इसको ऊपर से सेट कर देना है और साइडों से इसको लाजमी प्रेस करना है और अब हम इसको रेस्ट देंगे, कवर करेंगे पाइपिंग बैग के साथ। और पाइपिंग बैग के साथ कवर करने के बाद हम इसको तकरीबन 15 मिनट की रेस्ट देंगे। तो रेस्ट देना लाजमी है, जब तक इसको रेस्ट देंगे कि ये अच्छे से फूल जाए। और ये जब फूल जाएगी तो उसके बाद हमने इसका अगला प्रोसेस करना है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इसकी लुक बहुत ही शानदार होगी। तो यहाँ पे देखिए जी 15 मिनट हो चुकी हैं और ये बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। इस तरीके से हाथों के साथ आपने इस तरीके से डिज़ाइनिंग बना लेनी है। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये डिज़ाइनिंग तो बन चुकी है तो अब हमने ले लिया है कटर और इस कटर के साथ हमने इस तरीके से डिज़ाइनिंग बनानी है। तो आप अगर इस तरीके से आपके पास कटर नहीं है तो आप छुरी के साथ भी बना सकते हैं या कोई और शेप भी आप तैयार कर सकते हैं। तो आपने अगर सेम बनानी है तो आप इस तरीके से छुरी से भी कर सकते हैं। तो कोई मसला नहीं है कि अगर आपके पास इस तरह का कटर नहीं है। लेकिन इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं लुक में जब अच्छी लगती हैं तो बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त होगा। जैसा कि हमने इसके अंदर चीज़ का अप्लाई किया है तो चीज़ से बहुत ही ज़बरदस्त होगी। ये ब्रेड बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो ये नाश्ता जब आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, कम टाइम में बनेगा, विदाउट ओवन बनेगा। पतीले में बेकिंग जब हम करेंगे तो आपको आसानी होगी कि अगर आपके घर में ओवन नहीं है तो आप घर में ही पतीले के अंदर बेकिंग कर सकते हैं और वो भी कम टाइम में। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो शेप मैंने तैयार की आप भी वही शेप तैयार करें, जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। लेकिन जो शेप मैंने तैयार की है बहुत आसानी से आप कर सकते हैं नाइफ़ की मदद से। तो यहाँ पे जी शेप भी हमने तैयार कर ली है और ये है मेरे पास अंडे का मिक्सचर जो कि हमने येलो वाला पार्ट अंडे का लिया है और 1 टीस्पून दूध डाला है और 1 पिंच हमने येलो फूड कलर डाला है। तो ये वाला आपने लाजमी ही स्टेप करना है वरना आपकी रेसिपी का कलर नहीं आएगा। जैसा कि मेरी सिस्टर एक कहती हैं, मेरी व्यूवर्स जो हैं वो कहती हैं कि हमारी जो रेसिपी है हम बेक करते हैं पतीले में तो वो सफ़ेद की सफ़ेद ही रह जाती है, जैसी वो हम उसको बेक करते हैं तो वो वाइट ही रहती है। लेकिन आप जब ये वाला प्रोसेस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी सेम बनेगी। मैं भी तो पतीले में ही बेक करती हूँ और सेम ही रिज़ल्ट आता है ओवन वाला। तो जो है आप इसका ये वाला प्रोसेस जब करेंगे तो आपकी रेसिपी का भी लुक वैसे ही आएगा। तो यहाँ पे जी अंडे का अप्लाई कर दिया और इसको अब हमने बेकिंग के लिए लेकर जाना है। पतीले को मैंने कर लिया है यहाँ पे प्री हीट, तकरीबन 10 मिनट इसको मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था। और स्टैंड को अच्छे से दरमियान में रखेंगे ताकि बेकिंग ट्रे बिल्कुल दरमियान में आए। और अब हमने इसको ऊपर से कवर करना है और कवर करके हम इसको देंगे 20 मिनट और उसके बाद आपको दिखाएंगे फ़ाइनल लुक कि कितनी ज़बरदस्त हमने बेकिंग पतीले में की है। और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है, इंशाल्लाह आपके घर में सभी बहुत पसंद करेंगे और ख़ास तौर पे आपके बच्चे भी इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे और कम टाइम में बनेगी विदाउट ओवन और आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट में ये रेसिपी बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पे देखिए जी फाइनल लुक कि रेसिपी हमारी रेडी होकर आ चुकी है और अब हम इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त जो है बन चुकी है। तो इस तरह की रेसिपीज़ जब बच्चे देखेंगे तो ज़रूर ही ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो है बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करते। तो आप जब इस तरह की चीज़ें बना कर देंगे तो आपके बच्चे भी ज़रूर ही इसको पसंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसका आप कलर यहाँ पे चेक करें कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। ऊपर से भी देखिए और नीचे से भी देखिए कि सेम इसका कलर जो है आ चुका है और कोई डार्क कलर नहीं हुआ। नीचे से भी आपने फ्लेम का लाजमी ख्याल रखना है और बहुत ही चीज़ी सा ब्रेकफास्ट हमारे पास रेडी हो चुका है।
आप इसको बनाएं और अपने बच्चों को सर्व करें। और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की रेसिपीज़ अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। कुकिंग विद रिफत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।